नमस्कार साथियों। एक बहुत अच्छी चीज़ आज मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। जो आपके विशिष्ट बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड के नाम से अपन जानते हैं, उनसे संबंधित 3 प्रकार के कथन हैं, जो एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो फिर वहाँ पर गलत होने की संभावनाएँ बन सकती है। ये प्रमुख कथन जो आपके उसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, पहला कथन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक नहीं होता। इस लाइन को हम समझें, जितने भी क्रिएटिविटी वाले बालक हैं वो सब जीनियस हैं। क्यों है? क्योंकि क्रिएटिविटी का निर्माण करना, नई चीज का निर्माण करना एक जीनियस का गुण होता है। प्रतिभाशाली बच्चा एक अच्छे काम का निर्माण कर सकता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा जो बुद्धि के आधार पर है, 140 आईक्यू के आधार पर है, वो नई चीज का निर्माण कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इसलिए प्रत्येक सृजनात्मक को तो प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली को सृजनात्मक नहीं माना जाता। चलो दूसरी कथन की भी अपन यहां बात करते हैं। प्रत्येक मंद बुद्धि का बच्चा क्या होता है? पिछड़ा। लेकिन प्रत्येक पिछड़ा मंद बुद्धि नहीं होता। इस लाइन को भी समझो। प्रत्येक मंद बुद्धि पिछड़ा क्यों है? क्योंकि मंद बुद्धि का मतलब ही होता है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धीमा काम करता है, वो मंद बुद्धि कहलाता है। इसलिए सारे मंद बुद्धि क्या हो गए? पिछड़ा। लेकिन पिछड़े बालक जो होते हैं वो केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होते हैं, बाकी के क्षेत्रों में नहीं होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो पिछड़ा है तो वो केवल शिक्षा के क्षेत्र में है, बाकी के क्षेत्रों में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए पिछड़ा बालक मंद बुद्धि नहीं होगा, लेकिन मंद बुद्धि तो शिक्षा में भी पिछड़ा है, इसलिए वो अपने आप में क्या बन गया? पिछड़ा बन गया। चलो तीसरा विकल्प पढ़ो। प्रत्येक बाल अपराधी समस्यात्मक है, लेकिन प्रत्येक समस्यात्मक बाल अपराधी नहीं होता। प्रत्येक बाल अपराधी समस्यात्मक क्यों है? अरे बाल अपराधी समाज के लिए एक समस्या ही तो है। जहां वो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते, समाज विरोधी कार्य करते हैं, तो वो अपने आप एक समस्यात्मक बालक समाज के लिए बन चुके हैं। लेकिन प्रत्येक समस्यात्मक बालक बाल अपराधी नहीं, क्योंकि समस्या होने का मतलब यहाँ पर एक आदत से होता है। जो बच्चा करता है वो उसकी आदत है और वो दूसरों के लिए एक समस्या पैदा करती है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, 2-4 पेंसिल चुरा कर लेकर के आ गया, अब क्या उसके लिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी क्या? लेकिन वो उसकी एक प्रकार की क्या है? समस्या है, आदत है उसकी चोरी करना। किसी दुकान पर गया, 2-4 टॉफियां उठा करके ले आया, ये उसकी एक आदत है, लेकिन वो एक प्रकार की समस्या है। क्या उसके लिए है? नहीं, उसके लिए तो आदत है, दूसरों के लिए एक प्रकार की समस्या है। इसलिए उस बच्चे को हम अपराधी के वर्ग में नहीं डालते। इसलिए प्रत्येक बाल अपराधी समस्यात्मक होता है, लेकिन प्रत्येक समस्यात्मक बालक बाल अपराधी नहीं होता। तो ये 3 प्रकार के विशिष्ट बच्चों से संबंधित कथन है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।